दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना बढ़ गया, वो अब इनको फिजिकली टॉर्चर करने लगी। जैसे इनके हार्ट में ब्लॉकेज होगी, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला इसके हार्ट की नस ब्लॉक है, जिसके कारण हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके हार्ट में स्टंट डालने पड़ेंगे। वो ऑपरेशन बहुत महंगा था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि स्टंट डलवा सकें। सबको जय मिसे की। मेरा नाम सतीश है, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से आया हूँ। कि मेरे पापा, इसका नाम सीताराम है। मैं एक मेरे पापा की अद्भुत गवाही के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे पापा को 45 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक थे। मेरे पापा जब लकड़ी का काम करते थे तो वो किसी स्कूल में थे, तब वहां से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इसके शरीर में हार्ट की प्रॉब्लम शो होती थी। डॉक्टर बोलते थे नस ब्लॉक है। जितने पैसे आते थे सभी डॉक्टर के पास चले जाते थे। दुष्ट आत्माओं के कारण मेरे पापा को दबाव पड़ता था, और जो दुष्ट आत्मा थी वो दिखाई नहीं देता था, बल्कि पापा से बात करता था। दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं देते थे, पर जो बीमारी और वो इसको परेशानी देते रहते थे। बीमारी में मेरे जन्म से पहले जितने पैसे कमाए हैं पापा ने, सारे बीमारी में चले गए। बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ उस टाइम। फिर मेरे जन्म के बाद भी पापा ने सोचा अब ठीक हो जाएगा। फिर इनको दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी सपने में। ये दुष्ट आत्मा से बातें करते थे, और जब ये सुबह उठते थे इनका शरीर पूरा जकड़ा होता था, पूरा भारीपन रहता था, और कोई भी काम नहीं कर पाते थे। दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण इनका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था, और लड़ाई झगड़ा करते थे, और घर में गुस्सा करते थे सबके साथ, और जिसके कारण हमेशा हमारे घर में तनाव बना रहता था, कलेश होता था। इसके बाद दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना बढ़ गया, वो अब इनको फिजिकली टॉर्चर करने लगी। जैसे इनके हार्ट में ब्लॉकेज होगी, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला इसके हार्ट की नस ब्लॉक है, जिसके कारण हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके हार्ट में स्टंट डालने पड़ेंगे। वो ऑपरेशन बहुत महंगा था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि स्टंट डलवा सकें। जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते थे वो ही पापा को देते थे। जब तक वो दवाई खाते थे दर्द में आराम रहता था, जैसे दवाई छोड़ते थे वही दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता था। और डॉक्टर ने बोला था अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे कभी भी इनको हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर ने बोला कि आपके अपने जिम्मेवारी के ऑपरेशन नहीं करवाओगे। और मेरे पापा जितने भी कमाते थे सारा पैसा दवाइयों में चला जाता था। इस परेशानी के चलते हुए हम फाइनेंशियली फिजिकली दोनों तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और मनों में बहुत ज्यादा तनाव रहता था। हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, और हमने इसके इलाज के लिए 4-5 डॉक्टर भी बदले, कहीं पे भी कोई आराम नहीं मिला। दवाइयाँ लेते थे तब तक आराम रहता था। इस डॉक्टर ने बोला इसका लास्ट इलाज स्टंट डालना या बाईपास सर्जरी ही है। फिर उसके बाद डॉक्टर से आराम ना मिलने के बाद हम लोगों के कहने पर जगह जगह हम चले गए उनके कहने के अकॉर्डिंग। तो कहीं से भी हमको आराम नहीं मिला, चाहे कहीं भी हो, कहीं का भी एड्रेस दे देते थे, हमको कहीं आराम नहीं मिला। तांत्रिकों के पास गए, ओझाओं के पास गए, जहाँ जहाँ लोगों ने बोला हम वहाँ पे गए। तो बहुत दिनों से उसके में कोई आराम नहीं मिला। बहुत सारे झाड़ फूक ओझाओं को दिखाया, कोई आराम नहीं मिला। जितने पैसे कमाते थे सभी डॉक्टर के पास चले जाते थे। जहाँ जहाँ गए वहाँ पे बहुत सारा पैसा हमारा खराब हुआ, पर आराम नहीं मिला कहीं भी। घर में कमाने वाला सिर्फ एक पापा ही था, तो हम जहाँ पे भी जाते थे और कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था। मैं 11वीं क्लास में था, तो मैंने उसके कारण पढ़ाई भी छोड़ दी थी और मैं कमाने लग गया था। फिर भी पापा को हमने बहुत दिखाया, कहीं भी आराम नहीं हुआ। फिर कमाने वाला मैं रह गया था, जिसमें पापा बीमार रहते थे, और हम उम्मीद खो चुके थे। किसी के द्वारा ही यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। फिर हमने विश्वास किया। फिर किसी ने हमको कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा। फिर हमने यूट्यूब पर लाइव प्रार्थना देखना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लगता था। जैसे जैसे हम लोगों की गवाहियाँ सुनते थे तो हमको विश्वास आने लग गया। तो मेरा विश्वास था कि जब मैं चर्च जाऊंगा तो मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। तो हम बड़े विश्वास के साथ 28 सितंबर 2025 को संडे मीटिंग में चंगेरा चर्च में आए। तो उसके दौरान तो हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर आज हम बहुत दूर से आए हैं और आस लेके आए हैं, तो आज मेरे पापा को डिलीवरेंस होगा, हमें विश्वास है। जब मम्मा प्रार्थना कर रही थी और हमको अनॉइंटिंग ऑयल दिया गया, तो मम्मा ने बोला इस अनॉइंटिंग ऑयल को बीमार और दुष्ट आत्मा वाले अपनी बॉडी पर लगाओ। जब हमने विश्वास करके उस अनॉइंटिंग ऑयल को पापा के ऊपर अप्लाई किया, मम्मा ने डिक्लेयर किया कि इस अनॉइंटिंग ऑयल की सामर्थ्य के द्वारा हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा उखड़े। तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा वो दुष्ट आत्मा उखड़ी।
प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अभी इसी समय सॉइल को लगाएं, जहां जहां भी आपको कोई भी परेशानी है, आपके हार्ट में जहां भी पेन है, अभी इसी समय ये अभिषेक उस पेन को छुए और सारा पेन, बीमारी चली जाए, दर्द चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए आपकी बॉडी से यीशु मसीह के नाम से, आपके ब्लड से उखड़ जाए। और पापा अचानक से गिरे और वो दुष्ट आत्मा शरीर छोड़कर चली गई थी। जो 45 सालों से परेशानी थी, वो अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा और डिक्लेरेशन के द्वारा इस ईश्वर ने अद्भुत काम किया मेरे पापा की जिंदगी में। दुष्ट आत्मा छोड़ कर गया तो मैंने पापा से पूछा, तो वो पापा बोल रहे थे कि मेरा शरीर एकदम से हल्का हो गया है, कोई बोझ नहीं मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ, कोई दर्द नहीं था किसी प्रकार का। पहले जो बॉडी में दर्द रहता था, शरीर में, सीने में जकड़न रहती थी, अब पापा उन सब से फ्री हो चुके थे। वो बोला मैं एकदम से हल्का महसूस कर रहा हूँ। पापा ने ऐसा सामर्थ पहली बार महसूस की इस चर्च के अंदर। जो हमने काम किया वो प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से किया। जो 45 सालों का दुष्ट आत्मा का श्राप था, वो आज परमेश्वर की दासी के द्वारा प्रभु ने वो तोड़ दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं, कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं है। जाने के बाद जो विश्वास था हमारा वो पूरा हुआ है, प्रभु ने हमको चंगा किया है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर मम्मा कंचन मित्तल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे और मेरे पापा को छुटकारा मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। जितने भाई बहन मेरी गवाही को सुन रहे हैं और जिसको दुष्ट आत्मा से अटैक है, वो प्रभु यीशु पे विश्वास करें और हमारे कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आए। वहाँ पे परमेश्वर दासी के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता है और दुष्ट आत्माओं से फ्री करता है, या कोई बीमारी उनसे आजाद करता है। जैसे प्रभु ने मेरे पापा को आजाद किया, आपको भी आजाद करेगा। सबको जय मसीह की।